Hello student, today we will start with standard 8 civics chapter number 1, the Indian Constitution. In this chapter we will study about what is constitution, why do we need a constitution and few key features of the constitution. Chapter number 1, the Indian Constitution. Now what is constitution? It is a written document, set of rules and regulation which tells or which a country has to follow. A written document in which we find a set of rule is called a constitution. Every country has a constitution. The government has to follow and the citizen too has to follow the rules and regulation which is given in this constitution. In this chapter we will study about our Indian Constitution. Page number 5. Today, most countries in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. As we know, India follows which type of a government? Democratic form of government. So, when we follow a democratic form of government, we have our own constitution. Our constitution is a written constitution. So, most of world में सभी के पास constitution होता है और हर एक democratic country के पास constitution होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो भी जिसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. मोनार्की हो की कंट्री हो, मोनार्की रूल, उसकी भी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी पर्पसेस है ना. व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री. वो हमें बताती कंट्री कैसी है, कंट्री में जो सिटीजन्स हैं वो कैसी कंट्री चाहते हैं. ऑन द अदर वे, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी. वो सोसाइटी की फंडामेंटल नेचर बताती है. कंट्री यूजुअली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट नॉट ओनली नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज. कंट्री में कभी कोई इश्यूज होते तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं वो एग्री करें. सो कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से हमें इस सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाने हैं कि हर एक पर्सन इन द कंट्री एग्री हो और इस तरह से कंट्री स्मूथली गवर्न. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व अ सेट ऑफ रूल्स and principles that all person in a country can agree upon as basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government, ये कैसी गवर्नमेंट, कौन से टाइप की गवर्नमेंट है सिर्फ इतना नहीं बता, पर पीपल की एग्रीमेंट भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है. इसी पेज में राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर दिया गया है. इस पिक्चर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड मेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ये इंडिपेंडेंस पहले की बात है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इन 1934 में इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी. बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए. पेज नंबर 6. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. टू एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री नेपाल. नेपाल की एग्जाम्पल देके हमें बताया है कि कंट्री की कैसी पॉलिटिकल सिस्टम हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मेंट बाय अ सिचुएशन रिसेंटली हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन नॉर्थ. अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज मोनार्की. पहले वो कैसी कंट्री थी? मोनार्की कंट्री. प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो अडॉप्ट की गई थी 1990, जब वो मोनार्की रूल्ड कंट्री थी तब उसने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1990. दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन,
जो भी अथॉरिटी है वो फाइनल किंग के हाथ में है. पीपल डजंट प्ले एनी रोल इन दिस कंट्री. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of king. Citizens of Nepal were not happy with the rule of monarchy, and they started a movement, and they fought for a democratic country. और 2006 में फाइनली उन्होंने मोनार्की रूल को एंड कर दिया. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. After democracy, now they wanted new constitution. क्यों अभी उन्हें दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? जो 1990 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था मोनार्की रूल, वो उन्हें नहीं फॉलो करना है, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द रूल्स एंड रेगुलेशन विच वॉज रिटन इन दैट. तो उन्होंने जैसे ही कंट्री फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हुई, उन्होंने डिमांड किया दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to, and they have fought for. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और रेगुलेशंस है और किंग के जो रूल्स है वो नहीं खुश थे, इसीलिए तो उन्होंने डेमोक्रेटिक के लिए डिमांड किया था. इसीलिए बहुत नेसेसरी हो गया था कि जब नेचर चेंज होता है पॉलिटिकल कोई भी कंट्री का, मोनार्की से डेमोक्रेटिक, तो वो बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी चेंज करें. इसी पेज में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अंडरलाइन करना है. इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी. 2006 में उन्होंने एंड किया और 2008 में फाइनली उनको डेमोक्रेटिक कंट्री माना गया. Nepal, by moving from monarchy to a democratic government, need to change its constitutive rules. तो ये नेसेसरी हो गया कि जब वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक के तरफ चेंज हो रहे थे तो उनके रूल्स भी चेंज हुए. दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री इन 2015. तो 2015 में उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. मैं थोड़ा सा समराइज करवा देती हूँ. 1990 में जब मोनार्की रूल था तब उन्होंने पुराना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था. 2006 में वो जीत गए कि अब मोनार्की रूल एंड होगी. 2008 में डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई और 2015 में नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. So this is the second important features or second important point of constitution which tells us the nature of country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by a king and his council of ministers. In the countries that have adopted democratic form of government, constitutions plays a very crucial role. It gives the important guidelines. Constitution important guidelines बताता है. Constitution में decisions होते हैं कि कोई भी country को किस तरह से govern करना है. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. इस लाइन में हमें ये समझाया गया definition of a democracy. What do you mean by democratic country? A democratic country is that country in which we choose our representatives. यानी इलेक्शन करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जिसको काम करना है सिटीजन के लिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इट्स कंट्री. However, there is always possibility that these leaders might misuse their authorities, and the constitution usually provides safeguard against this. पूरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, जिसे हमारे लिए काम करना है, हमारे सिटीजन्स ऑफ वेलफेयर के लिए काम करना है, पावर आ जाने की वजह से वो उस पावर का मिसयूज कर सकते हैं. पर कॉन्स्टिट्यूशन के मदद से वो सेफगार्ड मिल सकती है. दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में इनजस्टिस हो सकते हैं.
अब ये जो टॉपिक है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको अथॉरिटी या पावर आ जाने की वजह से वो इनजस्टिस करते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया, पिक्चर एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में बताया कि क्लासरूम का एक मॉनिटर है सुरेश, वो बच्चों को काफ़ी परेशान करता था। क्लासमेट्स वर नॉट फॉन्ड ऑफ हिम, क्लासमेट्स उससे खुश नहीं थे क्योंकि वो उसके पास पावर था। पावर ये था कि वो मॉनिटर था। उनकी जो क्लास टीचर थी मिसेस राव, वो क्लासरूम छोड़ के जाती है और सुरेश को बोलती है टू माइंड द क्लास। अननेसेसरी जब मिसेस राव आती है तो अननेसेसरी सुरेश, एक स्टूडेंट अनिल है, उसका गलत कंप्लेन करता है और बोलता है कि ये मेरी सुन नहीं रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। मैडम उसकी बात भी सुन लेती है मिसेस राव, क्योंकि वो मॉनिटर था क्लास का, और वो अनिल को बोलती है कि तुमने क्लास को डिसओबे किया है, सो यू विल गेट अ पनिशमेंट एंड यू हैव टू राइट 100 टाइम्स। सो दिस इज हाउ एन एग्जाम्पल इज गिवन कि जिसे अथॉरिटी दिया जाता है, जिसे पावर दिया जाता है, हाँ ये हो सकता है कि वो उस पावर का मिसयूज